श्रीमन्नित्यकुञ्जविहारिणे नमः। श्रीहरिदासो विजयते तराम्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, हम अभी तक की जो कथा पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और उस कथा में अपना अभी तक सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना, इस प्रकार से हमारा कथा चल रही थी। और प्यारे भक्तों, अब आप तृतीय स्कंद को सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के, और इसमें आप 11वें अध्याय अथ एकादशो अध्याय 11वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही है। नवरात्रि सभी को मुबारक हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, इस अध्याय से हम सीखेंगे कैसे भगवती मैया जगत जननी की कितनी बड़ी कृपा है। ए का उच्चारण करने से, जैसे ओम एम, एम पूरा एम मैं की बिंदी भी नहीं बोली उसने, तो भी ए बोली, तो भी उस उच्चारण से उसे भगवती के दर्शन हो गए। और किस प्रकार से कितनी बहुत ही सुलभ हैं, आसान हैं, सहज हैं, इस बात का आपको पता चलेगा। सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण था, उससे प्रसन्न होकर भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। तो जो लोग मूर्ख बनाते हैं कि अभी तक आपने भगवती के दर्शन नहीं किए, आपने वहां पर जाकर भगवती के दर्शन किए थे, कालिका मैया के किए थे, तो बताओ उनका भैरव का स्थान कहाँ है, लांगोरिया का स्थान क्या। अरे कोई स्थान आपको ना पता हो। जब ए मूर्ख ब्राह्मण की कथा है, ये मूर्ख ब्राह्मण बहुत हुए हैं। तो जब ए के उच्चारण से भगवती मिल सकती हैं, तो आप तो एम एम ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे पूरा मंत्र जानते हैं। जब आधे श्लोक से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आधे श्लोक मात्र के देने से देवी भागवती के उनको पूर्ण भगवती के दर्शन हो सकते हैं, तो आपको तो समस्त श्लोक भगवती श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सुनने को मिल रहे हैं, पूर्ण कथा सुनने को मिल रही, तो आपको दर्शन क्यों नहीं होंगे। सिर्फ इस अज्ञानता में ना रहें कि हमें मैया के दर्शन नहीं होंगे, हमें मैया कृपा नहीं मिलेगी, हमें काली माई, वैष्णो देवी, नगर कोट, ज्वाला जी, कामाख्या देवी, कोई सी भी हमारी मैया है, वो श्री हरि की दासी हैं। यानी श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान और उनकी जो है राम, उनकी ही ये प्रिय सखियां हैं और कोई अन्य नहीं है। उन्हीं की सखियां हैं, उन्हीं को सुख देने वाली हैं और हमारे श्री कृष्णचंद्र जी को सुख देती हैं। किस प्रकार से आप ये धीरे धीरे समझेंगे। इस महामाया जो मैया हैं, जो जगत भवानी है, इस जगत को रचने के बाद श्री कृष्ण भगवान को इसमें अवतार करने का मौका देती हैं, तो इसमें सुख उनको मिलता है। तो प्यारे भक्तों, न वेदाध्ययनम न वेदाध्ययनम न वेदाध्ययनम न वेदाध्ययनम वेदाध्ययनम किंचित जानाति न जपम तथा ध्यानम न देवतानांच न चैवाराधनम तथा न आसनं वेद विप्रोऽसौ प्राणायामं तथा पुनः प्रत्याहारं तु नो वेद भूतशुद्धिं च कारणम् न मन्त्रकीलिकं जाप्ययं गायत्रीं च न वेदसः शौचं स्नानि विद्धिं चैव तथा च मनकं पुनः प्राणग्निहोत्रं न वेद बलिदानं च न चातिथीं न सन्ध्यां समिधो होमं विवेद च तथा मुनिः सो करोत प्रात रुतथायकी यत किंचित दंतधावनम स्नानं च सूत्रवत्तत् गंगायां मंत्रवर्जितं फल अन्यादाय वन्यानि
मध्याह्नवेऽपि यद्रक्षया भक्षया भक्षय परिज्ञानं न जानाति शठस्तथा सत्यं ब्रूते स्थितस्तत्तनान्वितं वदति पुनः जनेः सत्ये तपानां कृतमस्य द्विजस्य वै। क्या कह रहे हैं लोमस बोले, लोमस ऋषि बोले, हे जमद अग्नि। अब देखिए जमद अग्नि कौन है। जमद अग्नि वो हैं जिनके पुत्र परशुराम हुए हैं और जिनसे भीष्म पितामह ने ज्ञान प्राप्त किया है। और लोमस ऋषि कह रहे हैं उनसे जमद अग्नि, वह उत्तथ्य उत्थ्य उत उत्थ्य वेद अध्ययन जप अध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण कौन, सत्यव्रत ब्राह्मण, ठीक, सत्यव्रत एक ब्राह्मण था मूर्ख। वह ब्राह्मण आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र जप गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच स्नान विधि तथा आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राण अग्निहोत्र वैश्वदेव अतिथि सत्कार संध्या वंदन समिधा तथा होम आदि के विषय में नहीं जानता था। प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात सूत्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल खाकर लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रखा। वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है। अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जैसे रूप संपन्न बंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसलिए प्रारब्ध बस इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया, न और साधुओं की सेवा ही की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इसी कारण में ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्वि दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना ही भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजय है। दिन रात के इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि वह मुनि सदा सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका यह श्रेयस फैल गया कि वह सदा सत्य वृत्ति है और मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद दोनों हाथों में धनुष बाण लिए हुए है
उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सूअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बिना हुआ वह सूअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सूअर सम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था, उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाद चित्त हो गए। रक्त से सारा बोर शरीर वाले उस आहत सूअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था, न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देव योग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि ने तो उस घायल सूअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण के पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सूअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे हुए धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सूअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा कि द्विजराज वह सूअर कहाँ गया। मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सूअर किधर गया। मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं यह सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही है। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ, मेरे बाण से घायल वह सूअर किधर गया। आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या कहूँ जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सूअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ। और यदि इसे सच बता देता हूँ तो वह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सूअर को पूछ रहा है, उसे खोज कर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है। और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो। मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो। लोमस मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर न दे सके। बाण से आहत सूअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणायुक्त ए शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दी थी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और वे उसी प्रकार कवि हुए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है, तो अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर है। व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। जो आंख ने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है। अगर मैं वाणी से बोलूं तो उसने तो देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में विख्यात वे हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया
और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने जिन्हें उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। हे भगवती, स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने, नाम उच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं। इसलिए वे कामदा कही जाती हैं। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, सठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा ताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले, दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यक्तिरेक अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभक्त युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे सत्यव्रत आख्यान वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारे भक्तों, अथ द्वादशोऽध्याय तृतीय स्कंद सात्विक राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। तो प्यारे भक्तों, आपने कथा सुनी किस प्रकार से जो मूर्ख सत्यव्रत ब्राह्मण था, जिसको कुछ नहीं आता था, वो भी वाल्मीकि के समान वेद पाठी और सब गुण संपन्न और विद्या से भरपूर ज्ञानी ब्राह्मण हो गए और मुनि बन गए, सिर्फ ए के मात्र से, उच्चारण से, भगवती की कृपा से। तो आप सब लोग तो अच्छे से इन मंत्रों को सुन रहे हैं, आपको तो और भी ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। सात्विक राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए।
उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो, दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए। अब राजा जन्मेजय जो कौन हैं? राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र हैं। इस कथा को संपूर्ण तरीके से सुनना चाह रहे हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्यारे भक्तों, व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं आपके से देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस और तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। माँ यानी कि मैया का जो भोग लगता है 3 प्रकार का। सात्विक, सात्विक फलों का, सात्विक भोजन का। राजस, राजसी फलों का, राजस भोगों का। और तामस, तामसी फलों का, तामसी भोजन का और तामसी आहार का। भेद से सदा 3 प्रकार का समझना चाहिए। और मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। क्या कह रहे हैं? द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इस प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उनके श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनीश्वर यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण, हरि ओम नमः शिवाय, साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। और भारद्वाज यदि आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ। युधिष्ठिर, अब देखिए क्यों हुआ, कि जिसमें महान मनस्वी साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट उठाना पड़ा। और 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ। युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई। पांडवों को वनवास हुआ, उन्हें तरह तरह के घोर कष्ट मिला, तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया। महामनस्वी पांडवों ने को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी। जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस यज्ञ में वे देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे। तो प्यारे भक्तों, इसमें संशय नहीं है, प्रारब्ध तो अवश्यम भावी। इस कथन को यदि स्वीकार भी कर लिया जाए, प्रारब्ध तो अवश्यम भावी है कि ये अवश्य ही होता है प्रारब्ध। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया भी जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे।
सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप और वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध ही सब कुछ है, ऐसा हृदय में धारण कर लेंगे तो प्रमाण सब व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी और कर्मशील ना चलो तो कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कृत भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूपा का वर्ण किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृ पक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों को दोनों का कल्याण हो ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष को जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्ण किया था और उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। जो विश्वरूप था उसने मातृपक्ष के दानवों माता वो तो राक्षसों के पुत्र माता कुल उसकी राक्षस थी तो मातृ कुल के पक्ष में जो दानव थे उनके हित में कार्य किया था और जबकि वो देवताओं का विश्वरूप आचार्य था, इंद्र ने उसे बना लिया था लेकिन था राक्षसों का तो वो राक्षसों की भलाई चाहेगा और देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदनंतर दानवों को अत्यंत हृष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित होते और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्वरूप के सिर काट दिए। इससे यह निसंदेह सिद्ध होता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं है, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी से मध्य भाग से दुष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सब प्रारब्ध के ही भरोसे बैठ जाएं, सब भाग्य के ही भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर कर्म कोई क्यों करेगा, फिर वो किसी कामना को पूर्ण करने के लिए कार्य ही क्यों करेगा। फिर तो कहेगा प्रारब्ध में ही ये लिखा हुआ है। प्रारब्ध को बदला भी जा सकता है। दशरथ जी के प्रारब्ध में पुत्र नहीं थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ की कृपा से उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब ये है पुत्र, धन, दौलत, पत्नी और किसी भी प्रकार की कोई कामना हो, आयु बढ़ाना, तो इस प्रकार से देवी का यज्ञ करने से वो प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अब रह गई बात ये गलत विधि से करने पर उसका कष्ट उठाना पड़ता है, जैसे पांडवों ने उठाया, तो उसकी भी चर्चा की जाएगी प्यारे भक्तों। हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विविहित है। हे राजन, तप में
तत्पर जो लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल मूल तथा विषयों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास के संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। यज्ञ में जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाए, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप झाड़े गाढ़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ यज्ञ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्षा पूर्वक किए जाते हैं तथा बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ सम्मान संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि वे दिव्य श्रद्धा कर्म ब्राह्मण देश काल तथा अन्य दिव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं, अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह मानस यज्ञ करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा अधर्वयोग होता है, प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण अपान व्यान समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसध्यग्नि तथा उदान को सभ्यग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों को भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा विनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली उन वैराग्य दायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मन है कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपने अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपने आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण रूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद रूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म को भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात,
तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। तब और प्रारब्ध को भोगने के लिए सही रहता है। हे तात, जब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपर्यंत मोक्ष प्राप्त करता है, जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृत्य हो जाता है। इसलिए जीवन इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान यह यह वेद मनीषी विद्वान यह वेद अनुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उस मृत्युलोक में आना ही पड़ता है, अतः अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के द्वारा अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। और हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनग, आपके पिता वैसे ही साप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे हुए कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है, न गंगा तट पर ही, अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महलों में मर गए। हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ, वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए तो मैं मुक्त, निर्गुण तथा विनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है और शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभ अशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया और इसके अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृपसत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया।
क्या कह रहे हैं कि आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषध मणि मंत्र तथा उत्तम उत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर महामोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। अब देखिए प्यारे भक्तों, कहते हैं ना कि सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई और परीक्षित महाराज को, और वो उनकी मुक्ति हो गई 7 दिन में। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि उनकी कोई मुक्ति नहीं हुई। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने के लिए उनके पुत्र के द्वारा अभी वो संसार में लटके हुए हैं। तो परम मुक्ति ऐसे नहीं हो पाती। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण साक्षात बता रही है कि उन्होंने मरने से पहले 7 मंजिल का अपना महल बनवाया और यंत्र बुलवाए, मंत्र बुलवाए, सर्प से डसने के बाद जो जहर उतरवाने के लिए लोग होते हैं उनको बुलवाया, लेकिन उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ नहीं सुना। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव मुनि ने व्यास जी को सुनाई, उसको सुनने के बाद जब तक्षक ने उनको काटा है तो उनके प्राण जो है उससे ऐसे वैराग्य धारण नहीं हुआ। कथा सुनकर वो वापस आ गए अपने राजमहल में और उनको राजमहल में ही काटा है। तो यानी कि कथा 7 दिन की तो सुनी, लेकिन कथा सुनने से शरीर नहीं छूटा, बल्कि उनका सर काटने से छूटा और शरीर में मोह था। इसलिए अभी उनको पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। प्यारे भक्तों, जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं और जिन्होंने देवी भागवत की कथा नहीं सुनी, अभी उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को जो सुन लेता कथा को, तभी उसे पूरा ज्ञान हो पाता है। पूर्ण मुक्ति जो कहते हैं, बांस 7 गांठ की बांस फटा और ये जो हैं अपने धुंधुकारी जो प्रेत बने थे, गोकर्ण के कथा सुनाने से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। भागवत कथा सुनाने से इतनी आसान नहीं है प्यारे भक्तों मुक्ति प्राप्त होना। मुक्ति जब राजा परीक्षित ने भी नहीं प्राप्त की भागवत कथा सुन के, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उनके पुत्र सुन रहे हैं और अब उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो ध्यान पूर्वक सुने, सारे शास्त्र पुराणों को सुने, और जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाए कि अब इनसे क्या लाभ प्राप्त हुआ है, तब उसे मानना चाहिए। तो मन में पश्चाताप। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध हो गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे कि आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है, जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाएं। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे अम्बा यज्ञ विधि वर्णनम नाम 12वाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमन्नित्यकुञ्जविहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधाकृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, तृतीय स्कंद का त्रयोदशों अध्याय यानी 13वें अध्याय पे आप पहुंच चुके हैं और 11वें अध्याय से आज आपने कथा सुननी शुरू की। देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना।
इस अध्याय में आप सुनेंगे क्या कि देवी की जो देवी माँ हैं उसकी आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसी सृष्टि करना, कश्यपी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश तथा स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आद्या शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। श्रीमन्नित्य कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम। प्यारे भक्तों, राजोवाच हरिणा तु कथं यज्ञः कृतः पूर्वं पितामह जगत कारण रूपेण विष्णुना प्रभव विष्णुना। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया। हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे। राजा क्या बोल रहे हैं, हे पितामह। अब जो जन्मेजय हैं, जो परीक्षित के पुत्र हैं, वो अपनी कथा को सुनने के लिए तत्पर हैं और कथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो पूछ रहे हैं। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया। हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेद तत्व यज्ञ विद्वान ऋत्विक थे। हे परंतप, यह सब आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूंगा। और व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश मुने पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया। क्या कह रहे हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी माँ के दर्शन करके लौट आए और किसमें, उनके नखून के एक छोटे से भाग में, यानी कि दर्पण में अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों विष्णु ब्रह्मा महेश उन्होंने देख लिए। और जब वो लौट आए शक्ति प्राप्त करके और पुरुष बन गए, पहले वो नारी बन गए थे उनके देवी माँ के लोक में, तो वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। और घोर महासागर में जब पहुंच जाते हैं, वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। यानी अचल आधार शक्ति जो थी उसको मुक्त किया है और उसके आश्रय से वह पृथ्वी टिकी है। मधुकेटव के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा और विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। यह शेषनाग के मस्तक पर स्थित है, जिसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लोह कीलें जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थित रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणि में चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त, पुलह, केतु, दक्ष और वशिष्ठ हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र
कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। अब देखिए प्यारे भक्तों, मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कीतु, दक्ष और वशिष्ठ। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि हुए और प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उसके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोकों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूतगणों के साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। देखिए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। रमणीय और उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान। शिव जी ने कैलाश नामक स्थान बनाया और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया, जो कि सुमेरु पर्वत सोने का है। उसके शिखर पर ऊपर ब्रह्मलोक है, यानी कि पृथ्वी के बहुत ऊपर कोई सुमेरु पर्वत है और उसके भी ऊपर ब्रह्मलोक है। तो इस सुमेरु पर्वत को, जो सोने का है, उसको यहाँ से देखा नहीं जा सकता। जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो इतना सैटेलाइट और टेलीकास्ट जो करते हैं इतनी दूरी पर है, वो हजारों योजन ऊपर है कि उसको यहाँ से देखा ही नहीं जा सकता। किसी कीमत पर वो देखने में नहीं आ पाता। और भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ बना लिया और सुमेरु से ऊपर जो है वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ से और फिर शिव जी ने कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें भूतगणों के साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर स्वर्ग की रचना। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रख लिया। धन्वंतरी, वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायु, जिन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई, उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छापूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तार हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उनके एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। और महामाया का जब दर्शन करके शुभ मंत्र प्राप्त किया था, तदनंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परा शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया।
इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, सुबेर, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने का लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान ऋत्विजों का वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गईं। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मणों यथेच्छ हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूज्य होंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मागण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति वाराही, नारसिंही तथा आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियाँ सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाली एवं नानाविध शास्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध होंगे। आप लेस मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक कर उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियाँ भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्गलोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई और उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त होकर तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्व समर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। तदनंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस
कर्ण प्रिय तथा परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में पड़ा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनिंद्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्र में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कन्धे अम्बिकामखस्य विष्णूनानुष्ठानवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय पर आ गए हैं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और अब तृतीय स्कंद में कथा यहाँ चल रही कि देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। और ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने दो हितों के पक्ष में विवाद। जन्मेजय बोले, क्या बोले जन्मेजय? श्रुतो वै हरिणा क्लृप्तो यज्ञो विस्तरतो द्विज, महिमानं तथाम्बाया वद विस्तरतो मम, श्रुत्वा देव्याश्चरित्रं वै कुर्वे मखमनुत्तमम्, प्रसादात् तव विप्रेन्द्र भविष्यामि च पावनः। जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विप्रेन्द्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूँगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊँगा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती का उत्तम चरित्र का वर्णन करूँगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूँगा। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली दो पत्नियां थीं। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा अशुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमुदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध
दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुवसंधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तेजस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। चूड़ा कर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का सत्यजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मृदुभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। सत्यजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ भी समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुवसंधि आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुवसंधि वन में रूरु मृगों, बनेले, सुअरों, गवियों, खरगोशों, भैंसों तथा सर्वों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष से भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया, तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केसों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह को अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को छत विछत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े तथा उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुवसंधि तथा वीर सिंह दोनों मर गए। तदनंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुन उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदनंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्म पत्नी मनोरमा के पुत्र हैं। सुदर्शन मनोरमा के पुत्र हैं तथा शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न हैं, अतः ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने यह बात कही। ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात कही कि राजा का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। और वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत सीधा जाके हाँ, और पहला पुल का जो क्रॉसिंग है उसे पार करके नेक्स्ट पे जाके राइट मुड़ना। एक तो पहले पुल पड़ेगा आगे, हाँ, बम्बा उसे पहले वाले को छोड़ दूसरे पे, दूसरा फिर ऐसे बम्बा आएगा, हाँ, उस पे से राइट हो जाओगे, सीधे फिर वही सामने बढ़ोगे। राधे राधे। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। और प्यारे भक्तों, आप सुन रहे हैं कथा, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। और वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर
राजा युधाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दौहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी वहां गए। सेनाओं से संपन्न एक दूसरे से भयभीत हुए दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में से ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्र वेदों से ऐसा सुना है कि धर्म पत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित पुनः कहा कि वह सत्यजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। सत्यजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थ परायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य स्वार्थपर्ण हो गए और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने उन लोगों को यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। सत्यजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि सत्यजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजकुमार छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड़ग की धार से पृथ्वी के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोगों की तो बात ही क्या। यह सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इसमें भेद ही क्या है? तदनंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को कलेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुवसंधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इति ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे युधाजित वीरसेना यो युद्धार्थं सज्जीभवन्नम नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, अथ पंचदशोऽध्याय 15वें अध्याय पर हम आ गए हैं और आपने इस प्रकार कथा को सुना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, कथा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सभी भक्तों के पास कथा पहुंचाते रहो। और ये तृतीय स्कंद चल रहा है, देवी माता का नवरात्र चल रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे देवी माँ की कृपा होगी ये कथा सुनने से। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, सभी पुराणों का आभूषण है। और इस पुराण की पूरी कथा को जो कोई भक्त सुन लेता है उस पर अवश्य ही देवी माँ की कृपा होती है। ये बात खुद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कह रही है। प्यारे भक्तों, इस देवी भागवत में देवी माँ की सारी कथाएं विराजमान हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास माँ का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसे करना ही चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नहीं तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप नाम जाप कर सकते हैं। सीताराम राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी इन मंत्रों में से आप मंत्र को जाप कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्री राधे।
प्यारे भक्तों, अभी तृतीय स्कंद काफ़ी लंबा है और 24 अध्याय से भी आगे वो चल रहा है। हम अभी कथा को चलते रहने देंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कल फिर हम कथा शुरू करेंगे। प्यारे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्याम, जय जय श्याम। प्यारे भक्तों, जितना कथा सुनेंगे हम उलझन दूर होगी। कथा के सुनने से इस संसार में जो आने वाली समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और हमारी कथा के माध्यम से देवी माँ से कृपा भी प्राप्त होगी। तो आज आपने 11, 12, 13 और 14 4 अध्याय आपने सुने श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे।